नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदीप सर रीजनिंग में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए हम कंटिन्यू वीडियो लेकर आ रहे हैं रीजनिंग से रिलेटेड कंप्लीट टॉपिक विद कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिक, सब कुछ हम आप लोगों को करवा रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रीजनिंग से एक ज़बरदस्त टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मैट्रिक्स। देखिए मेरे दोस्तों, ये ऐसा टॉपिक है, हर एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल टॉपिक है। अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से इसके क्वेश्चन हल करने होते हैं। हमें बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बेसिक चीज़ से, बिल्कुल ट्रिक के साथ आप लोगों को एक ही वीडियो के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंटों को ये टॉपिक थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मतलब डीप सा टॉपिक लगता है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को, एक बार ये वीडियो देखना आप लोग, आज के बाद आपको मैट्रिक्स में कभी भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, देखिए टॉपिक इंग्लिश में हम कहते हैं इसको मैट्रिक्स, ठीक है, और हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, आव्यूह। यानी जो कोडिंग एंड डिकोडिंग टॉपिक होता है उसी का ही सेकंड भाग है ये। ठीक है, कोडिंग एंड डिकोडिंग क्या होता है, हमें कुछ कोड दिए, एग्जाम में कुछ कोड देगा, उसके हमें डिकोड निकालने होते हैं। इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, आपको कुछ कोड दिए रखेंगे एग्जाम, उनसे हमें उनके डिकोड निकालने हैं। देखिए मैट्रिक्स और होता क्या है, ये जो आपके बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को, एक बॉक्स भी हो सकता है, 2 बॉक्स भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फिलहाल कितने बॉक्स हैं, 2, यानी ये 1 बॉक्स हो गया, ये 2 बॉक्स हो गई। बॉक्स हमारे पास 2 हैं, तो हमारे पास मैट्रिक्स कितनी हो गई, 2। इसका रीजन ये है, ये सब कुछ आपको एग्जाम में पहले से ही लिखा मिलेगा। एग्जाम में आप लोगों को ये सब कुछ लिखा मिलेगा, हमें केवल इसकी जो वैल्यू दी गई है, एग्जाम ने क्या वैल्यू दी है, उसको हमें कैसे सोल्व करना है, बस ये हमें ध्यान देना है। और वो कैसे देंगे, देखिए सबसे पहले तो हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ये है क्या चीज़, किस प्रकार ये काम करते हैं, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप 0 to 4, ठीक है, और यही अंक आपके ऊपर मिलेंगे 0 to 4। अगर आपको एक और मैट्रिक्स दी गई है तो यहाँ पे जो अंक खत्म होंगे उससे जस्ट अगला अंक यहाँ शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 के बाद कितना नंबर होता है, 5 नंबर, तो 5 से लेकर 9 नंबर आपके नीचे हैं और 5 से 9 ही ऊपर है। तो आपको ये ध्यान देना है, ये चीज होती है हमारी, सभी को पता है क्या है, ये पंक्ति, और ये क्या है, हमारी स्तंभ। ठीक है, यानी रो और कॉलम, ये रो होती है, ये कॉलम होती है। ठीक है, अब इनमें क्या होगा, आप लोगों को कुछ अंक डाल दिए जाएंगे, जैसे अंक भी हो सकते हैं, अक्षर भी हो सकते हैं, वो एग्जाम डिपेंड करेगा। फिलहाल हमने आप लोगों के लिए अक्षर लिए हैं, तो अक्षर आप लोग देख पा रहे हैं BDETO। ठीक है, यही अक्षर हमने घुमा के इन 5 खानों में डाल रखा है। इसके बाद अगली जो लाइन है मैट्रिक्स है, इसमें MUILR, ये 5 अक्षर, ये 5 अक्षर हमने घुमा फिरा के इस मैट्रिक्स में डाल रखे हैं। चलो ये तो बात हो गई, एग्जाम ने हमें दिया है। अब हम कैसे पहचानेंगे इन क्वेश्चनों को, देखिए आप लोग इसमें बी देख रहे हैं, तो बी देखिए पहले में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी, 4 नंबर और 5 नंबर, मतलब ये अक्षर सभी के अंदर हैं। तो एक अक्षर का काफी कोड निकल सकते हैं, मतलब एक अक्षर के 5 कोड हो जाएंगे, 1 2 3 4 और 5, एक अक्षर के 5 कोड होंगे, लेकिन हमें 5 कोड नहीं निकालने। हम कैसे निकालेंगे वो देखिए, सबसे पहले आपको एग्जाम में जब बैठोगे आप लोग, तो उसमें संकेत लिखा मिलेगा, आपको नोट लिखा मिलेगा, उसमें लिख देगा एग्जाम, किसी भी अक्षर को लिख देगा DE, या जो इनमें जो अक्षर दिए गए हैं उनमें से किसी एक या 2 अक्षर के बारे में हमें वैल्यू देगा। जैसे इसमें लिख रखा है D, और D का मान हमें क्या दिया गया है यहाँ पे, 2 और 3 यानी 23 नंबर, और 4 और 2 यानी कि 42 नंबर। हमें ये सब कुछ लिखा मिलेगा, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है, जो D का मान यहाँ पे 23 नंबर है और 42 नंबर है, ये कैसे आए हैं। ठीक है, वो अगर हम समझ गए तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए तो आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जो D है इसका 23 नंबर और 42 नंबर है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसमें 2 प्रकार से सीरीज चलती है, या तो सीरीज पंक्ति से स्तंभ की ओर चलती है, ठीक है, या आपकी स्तंभ से पंक्ति की ओर चलती है। वो हमें कौन बताएगा, वो हमें इसमें जो जैसे करके आपकी एक पोजीशन लिखी मिलेगी क्वेश्चन के ऊपर, ही आपको जैसे के अकॉर्डिंग हमें कुछ दिया रखेगा अक्षर। तो हमारे पास फिलहाल D है, तो हम D को चेक करते हैं। देखिए D का मान हमारे पास क्या है वो देखिए आप लोग, D का मान हमारे पास है 23 नंबर, यानी 2 और 3। ठीक है,
इसमें एक अंक जो है 2 और एक है 3, इसमें एक अंक तो मिलेगा आपको पंक्ति का और एक अंक मिलेगा इसमें स्तंभ का। तो हमें वो चेक करना है इसमें स्तंभ का अंक पहले है या पंक्ति का, यानी रो का अंक पहले है या कॉलम का। वो कैसे चेक करेंगे, आइए देखते हैं हम। देखिए अगर हम पहले ऊपर से चेक करते हैं, यानी स्तंभ से पंक्ति की तरफ चलते हैं, तो देखिए 2 नंबर देखिए आप लोग, ऊपर 2 है, ये रहा आपका। इस 2 के आगे जो अक्षर है वो देखना है, वो देखिए डी देखना हमें, तो इस लाइन में जहां भी डी है वो देखिए, डी देखिए लास्ट में है यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद जो सेकंड अंक है हमारे पास वो क्या है 3, तो इसके जस्ट सामने 3 होना चाहिए। 3 है, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, इसके सामने तो 4 है, मतलब यहाँ 24 तो हो सकता है, तो 24 तो हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब हम कह सकते हैं स्तंभ टू पंक्ति तो नहीं हम। चलो हम कॉलम से चलेंगे, तो पहला 2 नंबर देखिए, 2 नंबर 2 हमारे पास ये है। इस लाइन में हमें वो अक्षर देखना है जो एग्जाम ने दिया है। एग्जाम ने क्या दे रखा हमें, डी, तो इस लाइन में डी पे पहुंचिए आप, देखिए ये हमारा डी रहा, हो गया। डी के बाद हमें क्या देखना है, इसमें सेकंड अंक 3, बस डी के ऊपर हमें 3 मिलना चाहिए। आप लोग देख सकते हो 3 है ऊपर, तो मतलब हम कुछ समझ पा रहे हैं यहाँ पे, पहला जो अंक है वो पंक्ति का है और सेकंड अंक किसका है, स्तंभ का। चलो और दे रखा है हमें 42 नंबर, ये भी चेक कर लेते हैं हम। देखिए सबसे पहले हमें 4 नंबर देखना है, ये 4 मान किसका है, ये डी का, तो डी देखिए आप लोग, ये डी रहा आपका, और जस्ट इसके ऊपर जो सेकंड अंक है वो होना चाहिए 2, तो इसके ऊपर 2 नंबर देखिए आप कहोगे सर ये तो मिल गया। तो बस ये चीज हमें चेक करना आ गया, तो क्वेश्चन भी हमारा आसानी से समझ में आ गया। इसमें मतलब हमारी समझ में आ रहा है पहला जो अंक है वो पंक्ति का है और सेकंड क्या है, स्तंभ का, ठीक है। अब हमें क्या मिलेंगे, इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन लिख दिए जाएंगे 1 2 3, ठीक है। वो क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब हमें पंक्ति टू स्तंभ चलना है। चलेंगे, ऑप्शन अभी हमने 3 लिए हैं, तो तीनों ऑप्शन हमें चेक करके देखने हैं, ठीक है। इनमें से कोई भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 4 अक्षर हैं, तो प्रत्येक के 4 कोड है, मतलब हर अक्षर का इनमें एक कोड है, ठीक है। अगर 4 अक्षर हैं, चारों अक्षर हमें समान मिल जाए, सेम मिल जाए, तो हमारे आंसर सही होंगे। अगर इनमें से किसी एक का भी मान गलत हो जाए तो हमारे पास क्या होगा, आंसर रॉन्ग होगा। तो आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है RUDE, ठीक है। तो सबसे पहले हमें R का कोड चेक करना है। R का कोड हमारे पास क्या है, 5 और 6। तो आप लोग कहोगे सर इसमें 5 तो है नहीं, कोई बात नहीं, सेकंड में तो है, यहाँ पे 5 नंबर देखिए आप, बस मिल गया हमें 5 के जस्ट बाद हमें इस लाइन में वो देखना है जिसके लिए कोड है। किसके लिए कोड मान रहे हैं हम, R के लिए। तो 5 की इस लाइन में R पे पहुंची, R देखिए यहाँ लास्ट में है, चले गए, हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो सेकंड अंक है वो 6 होना चाहिए इसके ऊपर, लेकिन आप लोग देख रहे हो R के ऊपर तो 9 नंबर है, मतलब यहाँ पे 5 और 9 हो तो हम आगे की सीरीज को चेक करेंगे, अन्यथा एक भी सीरीज गलत हो जाए, यानी एक भी वैल्यू गलत हो जाए या एक भी कोड गलत हो जाए, उस ऑप्शन को हम अपने पास से क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ठीक है। चलो अगला ऑप्शन चेक कीजिए। R का हमारे पास दे रखा है 777, तो ये भी सेकंड सीरीज में ही है, चेक कीजिए। यहाँ पे 7 नंबर है, इस लाइन में हमें R देखना है, बिल्कुल है, और R के जस्ट ऊपर 7 होना चाहिए, भाई 777 तो चाहिए हमें। तो देखिए 7 नंबर इस लाइन में R है, ऊपर भी 7 है, तो बात यहाँ तक तो ठीक है। मतलब R का कोड क्या हो सकता है, 77 नंबर 77 हो सकता है। तो अभी और 3 कोड है, वो देखिए आप लोग। जैसे सेकंड अक्षर हमारे पास U है, U का कोड क्या है, 5 और 6, चेक कीजिए आप लोग। देखिए 5 हमारे पास ये है, लाइन में हमें क्या देखना है, U, बिल्कुल मिल चुका है, U ही तो देखना हमें, जस्ट इसके ऊपर 6 होना चाहिए। तो U के ऊपर आप लोग देख पा रहे होंगे 6 है। आप लोग कहोगे सर ये बात भी ठीक हो चुकी, बिल्कुल ठीक है। 56 हमें जो 56 कोड है वो U का है, डायरेक्टली हमें दिखाई दे रहा है। अब हमारे पास 2 कोड और बच गए, अगर ये दोनों कोड हमारे पास सही हो जाते हैं तो आंसर हमारा डायरेक्ट सही हो जाएगा। अभी चेक करते हैं हम डी का कोड क्या हमारे पास 02, तो अब 0 फर्स्ट में है, चेक कीजिए 0 यहाँ पे है, लाइन में हमें क्या देखना है, डी, इस लाइन में पूरी में डी देखिए, डी यहाँ पे है, मिल चुका है, और जस्ट इसके ऊपर क्या नंबर होना चाहिए, 2, तो डी के ऊपर 2 है। आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, यहाँ तो 1 है, तो मतलब यहाँ पे गड़बड़ी हो चुकी है ऑप्शन में, यानी कि आंसर जो बनता दिखाई दे रहा था कुछ हद तक हमें, वो यहाँ पे आके हमारे पास गलत हो गया। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे तो आपका 0 D और 1 0 1 हो तो हम आगे चेक क्वेश्चन को कर सकते थे, लेकिन अब क्वेश्चन हमें यहाँ ही रॉन्ग हो गया, मतलब जो हमारा ऑप्शन है आंसर है वो यहाँ पे ही गलत है, तो आगे जाने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पास ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ठीक है, चलो अब एक लास्ट ऑप्शन और बच गया, वो और चेक कर लेते हैं हम। देखिए आर का कोड क्या है इसमें, 5 और 9। तो देखिए आप यहाँ पे 5 है, लाइन में आर है, ऊपर 9 है, तो बिल्कुल आप कहोगे सर ठीक है। चलो यू का कोड देखिए आप लोग 99, तो यहाँ पे देखिए 9 है, लाइन में हमें यू देखना है, ऊपर भी देखिए 9 नंबर है, आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कोड देखिए डी का है 3 4, तो आप लोग देख पा रहे हो इस लाइन में है, यानी इस मैट्रिक्स में है 3, देखना क्या है हमें डी, तो 3 की लाइन में डी है, जहां पहुंच जाइए, बिल्कुल पहुंच गए। और जस्ट ऊपर क्या होना चाहिए, सेकंड अंक 4, तो डी के ऊपर 4 नंबर देखिए आप लोग, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। लास्ट कोड और बच गया हमारे पास ई, अगर ये कोड और हमारे पास सही हो जाए तो आंसर हमारा कौन सा जाने वाला है, सी। चेक कीजिए 11 नंबर है, ठीक है, और 11 नंबर किसका है, ई का। तो चेक कीजिए आप यहाँ पे 1 है, इस लाइन में ई होना चाहिए, ऊपर 1 होना चाहिए, आप कहोगे सर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो हम किस ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, सी के साथ। तो हमारा जो आंसर रहने वाला है RUDE के लिए वो कौन सा आंसर रह जाएगा हमारे लिए, सी। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं रूट RUD का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, 59993411। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं ये चीजें जो मैं बता रहा हूं आप लोगों को बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, ताकि 1-2 क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए, इसके बाद भविष्य में कभी भी आपको इन क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन मैं और समझा देता हूं आपको इसी प्रकार से, फिर इनकी ट्राई आप अपने बुकों में करके देखना। ठीक है, जितना अभ्यास करोगे उतने क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। आइए हम सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे DIRT है। ठीक है, तो पहले हम डी का कोड चेक करते हैं, सेम उसी प्रोसेस पे 3 और 4। तो हमारे पास देखिए इस लाइन में 3 होना चाहिए, बिल्कुल है, लाइन में डी होना चाहिए, बिल्कुल है, और जस्ट इसके ऊपर जो सेकंड अंक है, सेकंड कौन है 4, तो डी के ऊपर 4 होना चाहिए। आप लोग कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलने दीजिए आप लोग आगे। आई का कोड क्या है 69, तो यहाँ पे 6 नंबर देखिए, लाइन में आई होना चाहिए, बिल्कुल है सर। आप लोग कहोगे सर ऊपर भी 9 है, ये बात भी ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 और 9 भी ठीक है। चलो आर का कोड देखिए 77, तो 77 हमें देखना है आर का कोड। तो देखिए आप लोग यहाँ पे 7 है, बिल्कुल ठीक है, लाइन में चलिए यहाँ पे आर है, बिल्कुल है, ऊपर कितना नंबर है 7, तो आप लोग कहोगे सर ये बात भी ठीक हो चुकी है हमारे पास। तो अगर एक लास्ट अक्षर और बचा हमारे पास टी, इसका भी अगर कोड हमारे पास ये सही हो जाए तो आंसर हमारे पास क्या रहने वाला है, ए। लेकिन अभी हम चेक करेंगे, तो टी का कोड आप 04 चेक कीजिए, 04, तो 0 देखिए हमारे पास यहाँ पे है, देखना क्या हमें इसमें टी, तो टी पे पहुंचिए आप, ये है सेकंड अंक क्या है इसमें 4, लेकिन ऊपर आप देख पा रहे हो ऊपर तो क्या है 3 नंबर है। अगर यहाँ 0 और 3 होते हैं, ठीक है, कितने 0 और 3 होते हमारे पास, तो ये आंसर हमारे लिए क्या हो जाता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन अभी हमें जो गलती दिखाई दे रही है वो यहाँ पे गलती दिखाई दे रही है कि यहाँ पे क्या है 04 है और आना क्या चाहिए 03, मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए गलत है। चलो सी बी ऑप्शन चलते हम। डी के लिए देखिए हमारे पास 10 नंबर यानी 1 और 0, तो पहले हमें 1 देखना है, लाइन में डी, ये डी रहा, जस्ट इसके ऊपर 0 तो बिल्कुल ठीक है। आप लोग कहोगे सर 10 नंबर तो ठीक है। सेकंड आई के लिए देखिए आप 75 नंबर 75, ये 7 नंबर है, लाइन में हमें आई देखनी है, बिल्कुल है, ऊपर 5 नंबर होना चाहिए। आप लोग कहोगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास आर, आर का कोड क्या है 9 और 5, यहाँ पे 9 है, लाइन में आर है, ऊपर 5 है। आप लोग कहोगे सर ये बात भी बनती दिखाई दे रही है, तो एक लास्ट कोड और सही होना चाहिए, हमारा आंसर बन जाएगा टी। टी का कोड क्या है 30 नंबर, तो 3 नंबर देखिए, लाइन में टी होना चाहिए, ऊपर 0 होना चाहिए, तो बिल्कुल सही कोड हमें बनते दिखाई दे रहे हैं किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। किस में, बी में। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन आपका उसका जो आंसर रहने वाला है वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी। तो अब मैं आप लोगों से अच्छे तरीके से उम्मीद कर सकता हूं अब आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ चुके होंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो या तो सीरीज आप लोगों क्या हो सकते हैं, पंक्ति से स्तंभ की तरफ, ठीक है, या आपके स्तंभ से पंक्ति की तरफ, यानी रो टू कॉलम या कॉलम टू रो, दोनों में किसी प्रकार से आपकी एग्जाम क्वेश्चन या आंसर पूछ सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखिए,
एक 3 नंबर क्वेश्चन हमने और लिया है, ये जस्ट इसके उल्टे ले लिया हमने। जैसे यहाँ पे दे दिए कक्ष संख्याएं, कक्ष संख्या मतलब जो आपका जो मैट्रिक्स है इसके अंदर कोई संख्या डाल दे एग्जाम, ठीक है। संख्या मतलब यहाँ पे डाल रखी 0124 0124 5959, ठीक है। ये नंबर हमने बाहर से डाल रखे हैं, ठीक है। ये 03228897 और इनके 2 ऑप्शन लिए हमने। तो ये अब ऑप्शन बताने, अभी तो हमने क्या देखे हैं, अक्षर से अंकों में कोड बना के दिखाए हैं। अब हमें अंकों से अक्षरों में कोड बनाने हैं। आप कहोगे सर कैसे बनाएंगे? देखिए बिल्कुल इजी तरीके से। अभी जैसे हमने क्वेश्चन चेक किया है सेम वैसे ही चेक कीजिए आप लोग। देखो 03 है तो 03 यहाँ पे पहले अक्षर का कोड होगा बी का। तो हम कैसे चेक कर रहे थे? पहले तो हम यहाँ से ऐसे चल रहे थे कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास 0 है तो 0 देखिए आप कहाँ है, 0 यहाँ पे देखिए, ठीक है। और 0 के बाद हमें देखना क्या है इस लाइन में, बी। तो बी हमारे पास देखिए यहाँ पे है, ठीक है। ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए इसमें 3 नंबर, लेकिन ऊपर आप देख रहे होंगे यहाँ तो 0 है, यानी 00 हो तो ये बात कुछ हद तक सही होती है आप लोगों के लिए। आगे हम चेक भी करते हैं, मतलब यहाँ पे सीरीज नहीं बनेगी तो इसको हटा देंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट चेक कीजिए आप 03 किसका कोड है, टी का। तो देखिए हमारे पास जो 0 है बिल्कुल है, इस लाइन में हमें टी देखना है, ये टी रहा आपका, और जस्ट इसके ऊपर 3 नंबर होना चाहिए। आप लोग होंगे सर बिल्कुल ठीक है। तो 0 और 3 किसका कोड है, टी का, हम इजीली बता सकते हैं। आगे देखिए आपका 22 नंबर किसका है, ओ का। तो ओ हमारे पास किसका है, 22 का। तो हम 2 पे चलेंगे पहले, इस लाइन में हमें ओ पे पहुंचना है, बिल्कुल पहुंच गए सर। और इसके ऊपर जस्ट ऊपर आप 2 देखिए, आप लोग कहोगे सर ये बात भी बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट देखिए आपका 88 88 नंबर किसका कोड है, हमारा आई का कोड है। तो 8 और 8, ठीक है ना, 8 इसमें नहीं है तो सेकंड मैट्रिक्स में जाएंगे। ये देखिए मैट्रिक्स, देखना किसका कोड हमें, आई का। तो 8 की लाइन में आई पे पहुंचिए आप, पहुंच गए सर। जस्ट इसके ऊपर 8 होना चाहिए, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब जो 88 नंबर कोड है वो किसका है, आई का, ये बात भी ठीक है। और नेक्स्ट कोड किसका है, 97 किसका, आपका एल का। तो 9 नंबर ये रहा हमारे पास, हमें लाइन में देखना है एल, और जस्ट इसके ऊपर क्या नंबर होना चाहिए, सेकंड क्या है 7। तो ऊपर हमारे पास 7 मिलना चाहिए। आप लोग कहोगे सर मिल गया तो हमारे पास आंसर भी क्या हो गया, बी। मतलब 03228897 इसका जो आंसर रहने वाला हमारे पास वो क्या रहने वाला है, बी। तो मेरा कहने का आपसे तात्पर्य यह है, एग्जाम चाहे आपको अक्षर से कोड पूछे या आपको अंकों से कोड पूछे, ठीक है, आप प्रत्येक कनेक्टिविटी से, प्रत्येक वैल्यू से, प्रत्येक डिजिट से आप आंसर इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। आप लोग बोल दो सर एक क्वेश्चन ऐसा और करके दिखाइए हमें, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और दिखा देता हूँ। क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमें 76 नंबर डाल दिया, 76 नंबर, ठीक है। और इसके हम 2 ऑप्शन ले रखे हैं, तो हम चेक करेंगे पहले 7 और 6 किसका कोड हो सकता है, एम का। तो आप लोग चेक कीजिए। आप लोग कहोगे सर 7 फर्स्ट में तो नहीं है, तो सेकंड में पहुंचेंगे हम। देखिए 7 यहाँ पे है, बिल्कुल है। हमें इस लाइन में देखना क्या है, एम, यहाँ पे बिल्कुल है। और ऊपर हमारे पास क्या होना चाहिए, 6 नंबर। तो ऊपर क्या है, 6 बिल्कुल है। 7 एम और 6 बिल्कुल है। आप लोग कहोगे सर ये तो ठीक है। चलो हम 5 7 और देखते हैं किसका कोड है, बी का। यहाँ पे 5 नंबर है, इस लाइन में बी कहीं पर है। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल नहीं, तो ये तो देखने की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, ये ऑप्शन तो बिल्कुल हम क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 नंबर है और 5 की जो टेबल है, जो मैट्रिक्स है, इसमें कहीं भी बी है, बिल्कुल नहीं। बी तो हमारी फर्स्ट मैट्रिक्स में है। तो अगर ऑप्शन में इस प्रकार की कोई कैलकुलेशन डाल दी जाए, है पहली मैट्रिक्स में और उसको जो ऑप्शन में दे दिया सेकंड का, या सेकंड मैट्रिक्स में कोई अक्षर है दे रखा है पहली मैट्रिक्स के ऑप्शन में, तो उससे कोई फर्क नहीं है, उसे हम देखते ही इस प्रकार आंसर में गलत कर देंगे उसको, ठीक है। अगला चेक कीजिए 7 और 6। अभी एम का तो हमने चेक किया ही है, तो बिल्कुल ठीक है एम का। तो 5 और 7 आई का देखना हमें। देखिए 5 यहाँ पे है, लाइन में आई होनी चाहिए, ऊपर 7 नंबर, तो आई का कोड भी ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका 7 9 किसका कोड है, एल का कोड। तो पहले 7 नंबर देखना है, फिर इस लाइन में एल होना चाहिए, ऊपर 9 नंबर। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। चलो नेक्स्ट एक लास्ट कोड हमारे पास और है 33 नंबर, ये किसका कोड है, ई का। तो यहाँ पे 3 नंबर देखिए, इस लाइन में ई होना चाहिए, ऊपर भी 3 होना चाहिए। आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो जो हमारे पास ये जो अंक लिखे थे, हमें अंकों का जो कोड होगा वो कौन सा हो जाएगा हमारे पास, बी आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो अब आपको अंक से अक्षर दें या अक्षर से अंक दे, आप इजीली तरीके से इनको सोल्व कर सकते हैं,
ठीक है। चलो अब हम एक टाइप और दिखा देते हैं इसी के अंदर आपको, ताकि आपके जो सारे डाटा हैं वो एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाए। देखिए हमने अभी आप लोगों के लिए कुछ सीरीज दी थी आपको। अभी हमने जितने भी क्वेश्चन देखे हैं वो कैसे देखे हैं, पंक्ति से स्तंभ की ओर, है ना। अब वो स्तंभ से पंक्ति की ओर दे देगा आपको। जैसे मान लीजिए हमने डी ऑप्शन यहाँ पे लिख दिया, डी में आपको कुछ नंबरिंग कर देगा एग्जाम। नंबरिंग आपको इस प्रकार से कर दे, मान लीजिए पहले हमें लिख दे यहाँ पे 01 नहीं, आप लोग मान लीजिए यहां पे हम लिख देते हैं आप लोगों के लिए 2 और 4, ठीक है। अब आप लोग ये देखिए जो डी है उसका कोड हमारे पास 2 और 4 है, तो 2 और 4 कैसे है वो चेक कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ पे 2 है, बिल्कुल है। इसमें डी देखिए आप लोग, बिल्कुल है। ऊपर 4 होने चाहिए, लेकिन ऊपर क्या है 3। यहाँ पे अगर डी का कोड 23 नंबर हो तो हम चलते क्वेश्चन में पंक्ति से स्तंभ की ओर, लेकिन अब हम ऊपर से चेक करेंगे। देखिए आप स्तंभ से पंक्ति की ओर, ये 2 नंबर है, इस लाइन में डी होना चाहिए और इस डी के सामने 4 होना चाहिए। देखिए ऊपर है, स्तंभ में 2 है, इस लाइन में 4 होना चाहिए, बिल्कुल सामने 4 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। मतलब अब एग्जाम कुछ इस प्रकार से अगर कैलकुलेशन दे आप लोगों को तो हम समझ जाएंगे अब की बार हमें स्तंभ से पंक्ति की तरफ चलना है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रखा है, चेक कीजिए आप लोग। देखिए पहले बी का कोड चेक कीजिए 2 और 3, तो देखिए 2 ऊपर से देखना, अब हमें ऊपर से नीचे की तरफ आना। देखिए 2 लाइन में बी होना चाहिए, बिल्कुल सामने 3 होना चाहिए, तो आप कहोगे सर ये तो बिल्कुल ठीक है। चलो अगला कोड चेक कीजिए, ई का है क्या है 11, तो 1 नंबर लाइन में ई, सामने 1, आप कहोगे सर ये भी ठीक है। चलो आर का कोड देखिए 59, 5 अगले में है, 5 नंबर यहाँ पे है। देखना क्या हमें आर देखना, तो आर पे आइए, सामने क्या है 9 नंबर। मतलब तीनों कोड बिल्कुल ठीक है। अगर एक लास्ट का कोड और सही हो जाए तो हमारे लिए आंसर यही रहने वाला है, अगर नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे। तो चेक कीजिए आप लोग, एम का कोड 5 और 6, एम यहाँ पे है, 5 नंबर यहाँ ऊपर है, लाइन में एम है, लेकिन एम के सामने क्या है इसमें 5 नंबर, यानी यहाँ पे अगर 55 नंबर हो तो ये बात ठीक होती है हमारे लिए। लेकिन अब हमारे लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 55 तो सीरीज बनती दिखाई दे रही है हमें, कॉलम से रो की तरफ, यानी स्तंभ से रो की तरफ चलेंगे तो नहीं बनी बात, छोड़ दीजिए। अगला चेक कीजिए, बी का कोड क्या है इसमें 12 नंबर, तो ऊपर से देखिए हम 1 नंबर, लाइन में हमें क्या देखना है बी और सामने 2 होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। ई का कोड देखिए 44, तो ऊपर से हम 4 नंबर देखेंगे, लाइन में हमारे पास ई होना चाहिए, बिल्कुल सामने 4 नंबर होना चाहिए, आप कहोगे सर ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट है आर का कोड 5 और 9, ऊपर 5 देखिए, लाइन में आर होना चाहिए, बिल्कुल सामने 9 नंबर, आप कहोगे सर ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट कोड देखिए एम, एम का कोड क्या है 6 और 7, अगर ये लास्ट कोड और सही हो जाए हमारे पास तो बिल्कुल हमारी सीरीज बन जाएगी। 6 नंबर देखना क्या हमें एम, तो 6 की लाइन में एम देखिए बिल्कुल है, और सामने क्या होना चाहिए बिल्कुल इसके 7 नंबर, ये देखिए। तो हमारे पास जो इसका कोड रहने वाला है इस क्वेश्चन का, वो कोड कौन सा रहने वाला है हमारे पास, बी ऑप्शन। मतलब बी ई आर एम का कोड क्या है 12, 44, 59 और 67, 6, 7। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं ये टॉपिक आप लोगों के लिए कंप्लीट है। अब आप लोगों को आज के बाद मैट्रिक्स के टॉपिक में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। चाहे वो किसी भी प्रकार से एग्जाम आप लोगों से क्वेश्चन पूछ सकता है, पंक्ति टू स्तंभ या स्तंभ टू पंक्ति आपकी, या अंकों से अक्षर या अक्षर से अंक, ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो हम कंटिन्यू आप लोगों के लिए अपने इस चैनल पर हम लेकर आते रहेंगे। रीजनिंग का हम कंप्लीट टॉपिक आप लोगों को करवाएंगे, और ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चल रही है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना है, और किसी भी प्रकार का कोई आपके विचार हो तो वो मुझे ज़रूर बताएं आप, ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर बिल्कुल 100% उस पर वर्क करें। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर भी करना अगर आप लोगों को पसंद आ रही है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।